राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। हैं? मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया। 2 दिन कल जेल भी चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपना बीवी को छोड़ दिया है। हैं? और हमारे बीवी के साथ मेरे गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया तलाक दे दिया है और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी तो के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। एक आया हुआ है, देखिए एक यहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे लिए बहुत लड़ता है वो। पर वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ। है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती है। 11 साल में मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने, माना की तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, बीवी को मार दो। पर हम बोलते हैं हम नहीं, वैसा नहीं करेंगे। अरे भाई बीवी, अब देखो ये ऑलरेडी अपने कर्मों से ऑलरेडी ये लोग मर चुके हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं। आपका पाठ सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे, वो तो उसी दिन मर जाए ना। मरा है मेरे। और अपनी पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है, अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। ये इन्हें अब क्या मारना है? तो ईश्वर मारेगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ आप ही का भजन चलता है। मैंने आपका जो अभी जो बोल रहे हैं आप, इसी चलाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन अपने पति को देखो धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? हम सब सुनाते हैं। आपका जितना भी है ना, जितना भी सब आप ही का सुनाते हैं हम। तो अब सुनाने से क्या होगा? पूरा साउंड दे करके। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बातचीत नहीं, ऊपर रहती है 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, तो इसीलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत? सरकारी नौकरी था। माँ मेरी 15 साल पहले मर गई थी। अच्छा, मतलब माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं मैंने, है गलत है, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया। सही सब कुछ देखा भी गया और खुद वो बोले भी हमसे, हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? दिन भर बिस्तर में ही रहते हैं, दिन भर बिस्तर में। उठना बैठना नहीं होता? उठना बैठना, वही बेटा मेरा जो है वही सेवा करता है। अच्छा, नहाना धोना करवा देते हैं। इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्ल नहीं आई बड़ों को? हम डेली सुनाते हैं, आपका बात तो डेली सुनाते हैं। डेली प्रवचन आपका पूरा भरा हुआ है मेरे मोबाइल में, जितना भी आपका है ना रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्डिंग। देखो, अब बिस्तर पे बड़े बड़े मलमूत्र कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं। फिर मेरा दिन भर आपका बचते रहता है। गलत ना करो। जब आप बाप हो और आपके बेटे की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रह रही है, तो आप पिता थे, आप मना करते, आप धर्म का साथ देते। आपकी पत्नी ने गलत किया और आपके भाई ने भी गलत किया, लेकिन आप सही रास्ते पर चलो। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कोई भी पाप नहीं करना चाहते, पर मजबूर आप कर अच्छे दिया है। कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा मिले हमें। हाँ, अगले जन्म अच्छी हमें एक किसी मैंने तलाश है कि अच्छा, कोई। अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है?
नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में चाह हम रहे कोई हैं। पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई बीवी अच्छा ये मिल जाती बताओ, वो हमें। वापस आएगी तो रख लोगे? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी सुनो, नशा नहीं। वो वापस आएगी तीसरे मंजिल से उतर के तो रख लोगे? अब देखिए बेटा, 2 बेटा है, अब हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही है। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह, क्या है ना। इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? हाँ, ये बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? नहीं, यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तुम? पर बहुत परेशानी लोग रहता है, हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ भी। लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब हाँ। टकले नहीं हो? नहीं, टकले नहीं है। अरे फोटो बढ़िया। दिखला देंगे, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया हो। हाँ, तो कितने बाल साल के बढ़ाओ। हो? मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल। अभी हाँ। बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बूढ़ा तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ। चलो देख लो, शायद कोई पसंद कर ले आप। इसलिए बहुत लोग ऐसा होता है, बोलता है कि कोई ऐसा कोई खरीफ लड़का मिल जाए जो घर अपना हो, हम अपना खिला सकते हैं, रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही है। ठीक। 2 बच्चे भी हैं, है ना? फिर राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरुजी, मैं MP डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न कर रख रहा हूँ आपके पास। गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी, ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु जी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी, मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करती गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाएंगे हमारी बात, बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वाला की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं, ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी यह ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि आप, मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे कि क्या बोल दिया था?
हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए एकदम, हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा। परंतु देखो इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया, अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता रहे हैं। हाँ बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी, काम बस ये गलती थी जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी ठीक है। तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं मुंबई से आई हूँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है, मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं, कहाँ इसको थोड़ा समझा दीजिए। कहाँ है? काय बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में, समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलती तू सुन। काय बेटा बात करो। अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। काहे राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ। किस बात पे लड़ते हो बताओ। थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं। तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी, एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखिए कि हम फिर से आए। फिर से आओ, बार बार 2 मिनट बात कर लीजिए, मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ, सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना। महाराज जी सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और वो हमारे पाप को काटते हैं। तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है? कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा। बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने कि सांप को कांटों में फेंका था तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है हमारे कहीं जो भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं
धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया, भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका YouTube में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी, बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं प्रतिधाम हमेशा आता रहूं। खुश रहिए, सुखी आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा। सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। सादर चरण से वंदन प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया, भगवान सुखी रखे आपको। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? आप देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा एक बात गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ। कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फ़ोन पर नहीं देते हैं वो? पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊँ, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपकी दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर पे, और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड ने दिए थे। और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊँ। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका। सही है, सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ही लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्नछत्र भी करवाया। बहुत और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, और आपका धन्यवाद कि इतनी बढ़िया है आप सेवा करते हैं माताओं की। गौरी गोपाल क्या नाम अन्नछत्र की सारी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और प्रश्न ये है कि जब राम ने रावण को मारा तब क्रोध, अहंकार और
काम क्रोध लोभ और मोह को क्यों नहीं मारा? हैं? जब राम ने रावण को मारा तो काम क्रोध अहंकार और लोभ इनको क्यों नहीं मारा? और जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मारा तब भी काम क्रोध मोह और लोभ को नहीं, ऐसा क्यों को नहीं मारा? हाँ देखो रावण क्या है? रावण स्वयं चलता फिरता अभिमान का प्रतीक है जी रावण को राम जी ने नहीं मारा जी रावण के घमंड को राम जी ने मार दिया। रावण के काम को, कामी तो था ही रावण, दूसरे की पत्नी चुराने वाला कामी तो है जी 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 तो रावण जब मरा जी। तो रावण के मरते ही काम क्रोध लोभ मोह सब मर गए। नहीं तो आज ठीक सर है। कलयुग में तो इतना हाई है, अगर मर जाता तो आज नहीं होता ना। नहीं तो आपको भी अपने भीतर के वासनाओं को मारना पड़ेगा ना। जी, जी। सबके भीतर ये बुराइयां हैं। और सुनो, ये जी। काम क्रोध बुरा नहीं होता। जी 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 रावण यदि अपनी पत्नी के साथ रहता तो कोई बुरा नहीं था। नहीं सर, दूसरे की पत्नी की तरफ ताक झांक किया तब नाश हो गया। नहीं सर। आप भी अपनी पत्नी के साथ रहो तो कोई बुराई नहीं है। पत्नी के साथ रहोगे, बच्चा उत्पन्न करोगे तो काम की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ अपनी पत्नी और अपने पति तक काम सीमित हो वो काम सही है, पर जब पराई स्त्री पराई पुरुष के ऊपर जब काम दृष्टि जाती है तब वो खराब होती है। क्रोध बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुस्सा किया जाए तो सही है, बेवजह क्रोध किया जाए तो गलत है। हर चीज ईश्वर ने जो बनाई है ना, हर चीज गलत नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ये गलत नहीं है। लोभ किसका हो कि मैंने 1 माला जपा है तो मैं 10 माला जपूं, इसने इतना पुण्य किया है मैं ज़्यादा पुण्य करूं। लोभ अच्छी चीज़ों का हो, आजकल लोभ गलत चीज़ों का होता है। इसलिए जो ईश्वर ने बनाया है गलत कुछ भी नहीं है, उनको ख़त्म करना नहीं पड़ता। भगवान के आश्रित रहेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें, और अपनी पति के साथ जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो काम सही है कि गलत है? काम सही है कि गलत है? नहीं सही है सर। तो अभी तो कह रहे थे गलत है। और सर दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने सुना है कि मतलब सबसे बड़ा बेटा, या जैसे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 हैं, मतलब सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा ही क्यों माता पिता को अग्नि देता है, बीच का क्यों नहीं? बड़ा छोटा ना हो तो बीच का भी देता है, क्योंकि ऐसा लोग कहते परंपरा हैं। यही है कि बड़ा पुत्र ही देता है। यदि बड़ा किसी कारणवश ना हो तो बड़े से सेकंड बड़ा, दूसरा वाला फिर। क्योंकि सर जैसे भगवान राम थे और नहीं थे, लक्ष्मण भी नहीं थे, लेकिन शत्रुघ्न जी मौजूद थे, भरत जी, लेकिन भरत ने दिया, शत्रुघ्न जी ने नहीं दिया। ये मतलब वहाँ पे कारण था जी, वहाँ पे कारण ये था कि दशरथ जी के बड़े बेटे जो राम हैं जी, राम जी ने अपने पुत्र का दान कर दिया था। किसको? जटायु को। जी जटायु जी को अपने बड़े पुत्र का दान कर दिया था। इसकी एक लंबी चौड़ी कथा है, पर अभी कथा नहीं, शॉर्ट में समझा देंगे। तो जटायु जी अपने पुत्र, इसलिए राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था, है ना, पिता की तरह। तो राम को जब दान कर दिए तो अब दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन बचे? राम का दान कर दिया तो बड़े पुत्र बचे भरत। तो भरत जी ने संस्कार किया तो वो सही था। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसकी कथा है कि जटायु जी ने दशरथ जी से कहा कि हम एक बार जटायु जी ने रक्षा की दशरथ जी के प्राणों की। तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। जटायु और दशरथ जी मित्र थे। तो जटायु जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो आपका बड़ा बेटा हो तो हमें दे देना। दशरथ जी ने कहा ठीक है। जब राम जन्म लिए, प्रकट भय, तो जटायु जी लेकर गए। तो नारद जी ने रोका कि कहाँ रखोगे? जंगल में। तो वापस कर दिया। बाद में बोले जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। इसलिए पिता का संस्कार, जटायु का संस्कार तो राम ने किया, पर दशरथ जी का नहीं किया, क्योंकि दशरथ जी दान कर चुके थे। तो बड़े पुत्र अब बच्चे भरत, इसलिए भरत जी ने किया। अब हमारी पत्नी जी हैं, क्रोध बहुत करती हैं आप पर। हाँ। तो आपको डांटती हैं? हाँ। कैसे डांटती हैं? हेलो। हाँ मैया। आप गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जी मैया। मैं क्रोध नहीं करती हूँ,
मैं मतलब मेरा बड़ा बेटा है, तो वो मतलब हमको थोड़ा तंग करता है। वो अपना माहौल में चाचा उनके लोगों के उसमें थोड़ा मतलब हमको प्रेरित करता है, अंदर से प्रेरित करता है। आप अपने पति को डांटा ना करो भैया। हाँ, तो मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, तो पापा का सपोर्ट लेके और वो हम मतलब ये तीनों लोग हमको मतलब थोड़ा परेशान कर देते, तभी हमको इतना क्रोध आता है। तो बेटे का गुस्सा पति में उड़ेल देती हो आप? नहीं, मैं उड़ेलती किसी को नहीं। ये लोग ऐसे काम करते हैं जो हमको मतलब गलत मेरी निगाह में आता है, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, अपने में परेशान हो जाती हूँ। हम मैया ये उम्र परेशान होने की नहीं है, भजन करने की है। हाँ, तो वही दोनों पति पत्नी भजन किया करो भगवान का। इनको गुरुजी बात यह है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा बेटा को जैसे अगर ये देखेंगी तो अंदर से इनको एक तो उम्र तो है ही है, तो अंदर से इनको इतना कमजोरी हो जाती है, तो इनका इतना गुस्सा हो जाता है। तो बेटे को देख के गुस्सा काहे करती है? अब इनको अंदर से उनको लगने लगता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज़ तो बेटा सेवा अच्छा है बेटा आपका? अच्छा है बेटा? अब बेटा तो ठीक है, लेकिन अब कुछ परिवार को कुछ बताएं, आपको परिवार को लेके कुछ अब चीजें ऐसी होती हैं। बेटे को देख के गुस्सा क्यों आती है, प्यार क्यों नहीं आता? नहीं, वो इसलिए वो है कि जो उनके चाचा है ना, तो कुछ जब बेटी की हमने शादी की थी, जब बेटी की शादी की आज 11 साल हो गए हैं, और तब से इतना सब परेशान है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब बिजनेस में भी सारी चीज़ों में बहुत परेशानी है, और 11 साल हो गई है। तो बेटे को समझाओ, सही करो और खुश रहो। हाँ, उसको हाँ बेटे, तो इसलिए आप प्रसन्न रहो, अब ना परेशान हो जी। पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो, मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ जी। 3-4 साल हो गए। बोलो। हाँ, 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठक इस तरफ कर भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा निगो मैया। हाँ, अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। हाँ, तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा, कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना। शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें, सुई दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी, सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट, सुई फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली सरसों चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों? हाँ, पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी, तो आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। और कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा, कहीं नहीं। सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का, और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी क्या आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा, डेली सवेरे 4 बजे हैं, और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं।
सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं सास, वो क्या बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता। क्या पता सपने नहीं, में, सपने में नहीं हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। ये 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखे सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में। ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से, सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखिएगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। क्या? मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो, बढ़िया लगता है। आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त सुनते हैं। तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो, थोड़ा खेलो कूदो। खेलने जाते हैं। खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आपका शरीर फिट नहीं है। खेलने जाते हैं। खेला करो, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा करो, खेला करो, कार्टून मत देखा करो ज़्यादा। ठीक है गुरु जी। कथा सुना करो। ठीक है, सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी घर में समाप्ति करी थी, उनको रखा था घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने उनके लिए एक राधा जी भी ले ली थी। तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा। ठीक है गुरु जी। खुश रहो। ठीक है गुरु जी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है?